श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। हमने आपको बताया कि कुंडलिनी शक्ति क्या है और इसके जागरण की प्रक्रिया का आधार क्या है। कुंडलिनी का प्रतीक या अलंकारिक चित्रण किस प्रकार से बताया गया है और कुंडलिनी पर कौन से 6 ताले लगे हुए हैं। आइए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुंडलिनी परिजप में स्थान स्थान पर स्वयंभू लिंग की चर्चा है। बहुत स्थानों पर उसे कंद भी कहा गया है। यह आखिर है क्या? इसे जानने के लिए स्थूल शरीर से संबंधित शरीर शास्त्र और सूक्ष्म शरीर से संबंधित अध्यात्म शास्त्र का पर्यवेक्षण किया जा सकता है। शरीर में ये घटक सुषुम्ना का मेरुदंड का नीचे वाला अंतिम छोर है। प्रत्यक्ष हलचलों की दृष्टि से इस संस्थान का इतना महत्व नहीं है जितना कि वहां से निकलने वाली उस विद्युत शक्ति का है जो इस समूचे क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण संस्थानों को प्रभावित एवं अनुप्राणित करती है। कंद का स्थूल शरीर में प्रतीक प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव तलाश करना हो तो दृष्टि कॉडा इक्विना पर जाती है। मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम की अंतिम कशेरुकी या लास्ट वर्टिब्रे तक जाता है और उसके बाद रेशमी धागों की भांति सूंड की आकृति की तरह हो जाता है। उसके अंत में अगणित पतले पतले धागे पैदा हो जाते हैं जिनसे नाड़ी तंतुओं का एक सघन गुच्छा या बंडल ऑफ नर्व रूट्स तैयार हो जाता है। इसी को कॉडा इक्विना कहते हैं। सूक्ष्म शरीर के कंद का इसे प्रतिनिधि कहा जा सकता है। मूलाधार चक्र में आधार शब्द इसी स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है। रीढ़ की अंतिम 4 अस्थियों के सम्मिलित समुच्चय जिसे कॉक्सिक्स या टेलबोन कहते हैं को भी कई मनीषियों ने कंद बताया है। ये अंडे की आकृति वाला अथवा धतूरे के फूल की कली के सदृश के आकार में रहता है। इस गोलक को कुंडलिनी योग में कंद एवं स्वयंभू लिंग के नाम से पुकारा गया है। कुंडलिनी शक्ति इसी के इर्द गिर्द सर्पिणी की तरह लिपटी मानी गई है। मलमूत्र छिद्रों के मध्य स्थान पर मूलाधार बताया गया है। उसे चमड़ी की ऊपरी सतह नहीं मान लेना चाहिए, वरन उस स्थान की सीध में ठीक ऊपर प्रायः 3 अंगुल ऊंचाई पर अवस्थित समझना चाहिए। मस्तिष्क में आज्ञा चक्र भी भ्रू मध्य भाग की ऊपरी सतह पर नहीं है बल्कि 3 अंगुल गहराई पर है। ब्रह्मरंध्र भी खोपड़ी की ऊपरी सतह पर कहाँ है? वो भी मस्तिष्क के मध्य केंद्र में है। ठीक इसी प्रकार मूलाधार को भी मल मूत्र छिद्रों के मध्य वाली सीध पर अंतःगहर में अवस्थित मानना चाहिए। यहाँ एक बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अध्यात्म शास्त्र में शरीर विज्ञान विशुद्ध रूप से सूक्ष्म शरीर का वर्णन है। स्थूल शरीर में तो उसकी प्रतीक छाया ही देखी जा सकती है। कभी भी किसी शारीरिक अंग को सूक्ष्म शरीर से नहीं जोड़ना चाहिए, मात्र उसे प्रतीक प्रतिनिधि मानना चाहिए। शरीर के किसी भी अवयव विशेष में वह दिव्य शक्तियां नहीं हैं जो आध्यात्मिक शरीर विज्ञान में वर्णन की गई हैं। स्थूल अंगों से उन सूक्ष्म शक्तियों का आभास मात्र पाया जा सकता है। मूलाधार शब्द के 2 खंड हैं, मूल धन आधार। मूल अर्थात जड़ या बेस, आधार अर्थात सहायक सपोर्ट। जीवन सत्ता का मूलभूत आधार होने के कारण उस शक्ति संस्थान को मूलाधार कहा जाता है। वह सूक्ष्म जगत में होने के कारण अदृश्य है। अदृश्यों का प्रतीक चिन्ह प्रत्येक शरीर में रहता है। जैसे दिव्य दृष्टि के आज्ञा चक्र को पिट्यूटरी और पीनियल रूपी ग्रंथियों में काम करते हुए देखा जा सकता है। ब्रह्म चक्र के स्थान पर हृदय को गतिशील देखा जा सकता है। नाभि चक्र के स्थान पर एक गड्ढा तो मौजूद है ही। मूलाधार सत्ता को मेरुदंड के रूप में देखा जा सकता है। प्राण का उद्गम मूलाधार पर और उसका विस्तार और वितरण मूलाधार माध्यम से ही संभव होता है। कुंडलिनी मूलाधार चक्र में स्थित आत्माग्नि तेज के मध्य में अवस्थित है। मूलाधार में दिव्य त्रिकोण तेज पुंज ऊर्ध्वगामी तेज शिखा के मध्य
परब्रह्म अवस्थित है। कुंडलिनी जीव की जीवनी शक्ति है, तेजस और प्राणाकार है। उस अग्निमंडल में जब अपान प्राण जाकर मिलता है, आपको बता दें कि प्राण अर्थात जीवनी शक्ति 5 प्रकार की होती है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। अपान प्राण मूलाधार चक्र से संबंधित है, तो जब मूलाधार चक्र में स्थित उस अग्निमंडल में अपान प्राण जाकर मिलता है तो अग्नि की लपटें और तीव्र हो जाती हैं। अग्नि स्थान में प्राण के पहुंचने से उष्णता से संतप्त सोई हुई कुंडलिनी जाग जाती है, अपनी कुंडली छोड़कर सीधी हो जाती है और सुषुम्ना के मुख में प्रवेश कर जाती है। कुंडलिनी साधना एक प्रकार से शरीर में प्राण एवं संकल्प के आघात द्वारा परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने, उसे प्रखर बनाने और उसका नियंत्रण नियमन करने की विद्या का नाम है। कुंडलिनी साधना अति दुस्तर और संकट भरी होती है। उसके कई विधान तो इतने जटिल व कठिन हैं कि अनजान अभ्यासी भूल में पड़कर पागल हो सकता है। शरीर के किसी अंग का विस्फोट हो सकता है और मृत्यु तक हो सकती है। अतएव वह विधान चाहे जिसे बता देना या कहीं भी लिख देने की परंपरा नहीं है। ब्रह्मवर्चस्व शांति कुंज में इन साधनाओं के शिक्षण और अभ्यास की व्यवस्था है और इस पर शोध का प्रबंध भी है। सैकड़ों साधक यहाँ आकर इस जानकारी को प्राप्त करते हैं। इन साधनाओं में प्राण संधान की क्रिया प्रमुख रहती है, इसलिए कुंडलिनी साधना में प्राणायाम का विशिष्ट स्थान है। सोहम जप, शक्ति चालिनी मुद्रा, त्राटक नाद योग, बिंदु साधना आदि अनेक प्रकार के अभ्यास कुंडलिनी जागरण के लिए ही किए जाते हैं। प्राणायाम में लोम विलोम सूर्य भेदन प्राणायाम का सर्वाधिक अभ्यास करना पड़ता है। इसमें एक बार बाएं एक बार दाहिने स्वर से वायु लेने और छोड़ने की क्रिया लगातार करनी पड़ती है। इस मंथन का प्रहार मूलाधार में प्रसुप्त महाअग्नि पर, प्रसुप्त सर्पिणी पर करना पड़ता है। ऑक्सीजन के सहयोग से अग्नि भड़कती है। प्राण की अभीष्ट मात्रा प्रसुप्त अग्नि चिंगारी को मिलते रहने से उसके भड़कने और दावनल का रूप धारण करने में देर नहीं लगती। यही प्राण प्रहार प्रक्रिया सूर्य भेदन प्राणायाम का मुख्य प्रयोजन है। अग्नि और प्राण के संयोग एवं प्रहार क्रम को प्रहार, प्रताड़ना आदि नाम दिए गए हैं। जागरण के इस प्रयोग का उल्लेख योग कुंडल्युपनिषद में इस प्रकार मिलता है। अग्नि और प्राण वायु दोनों के आघात से सुप्ता कुंडलिनी जाग पड़ती है और ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि तथा षट चक्र का भेदन सहस्रार कमल में जा पहुंचती है। वहां ये शक्ति शिव के साथ मिलकर आनंद की स्थिति में निवास करती है। वही श्रेष्ठ परास्थिति है और यही मोक्ष का कारण है। सूर्य वेदन प्राणायाम द्वारा अग्नि उत्पन्न करने के जिन उपकरणों से रगड़ उत्पन्न करनी पड़ती है वे ईढ़ा और पिंगला हैं। यह अति दुस्तर और संकट भरा प्रयोग होता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि 2 प्राण प्रभाव हैं, ईढ़ा और पिंगला, जो सुषुम्ना के मेरुदंड के मध्य में रहते हैं। सामान्यतया उनकी गतिशीलता इतनी ही रहती है कि शरीर निर्वाह के लिए जितनी आवश्यक है उतनी ऊर्जा उत्पन्न होती रहे। अधिक मात्रा में प्राण उत्पादन अभीष्ट हो तो इन प्रवाहों को अधिक सक्रिय करना पड़ता है। इस प्रयोजन के लिए ईढ़ा और पिंगला को अधिक गतिशील बनाने के लिए सूर्य वेदन प्राणायाम का आश्रय लिया जाता है। षट चक्र निरूपणम में लिखा है, मेरुदंड के बाहर बाईं ओर चंद्रमा के प्रकाश के समान ईढ़ा नाड़ी, दाईं ओर सूर्य के प्रकाश के समान पिंगला नाड़ी है। ईढ़ा से शक्ति रूप और पिंगला से शिव रूप का बोध होता है। मेरुदंड के भीतर अग्नि रूप सुषुम्ना है। भ्रू मध्य भाग में इन तीनों का संगम होता है। ये तीनों नाड़ियां जनेंद्रिय मूल में स्थित धतूरे के पुष्प के समान कंद से उत्पन्न होकर ऊपर मस्तक तक जाती हैं। प्राणायाम में श्वास को खींचना फेंकना भर नहीं होता, वरन उसके आवागमन की गति को नियंत्रित रखना होता है। उसकी चाल एक जैसी रहनी चाहिए। कुंभक के प्रहार रुकने का समय और वापसी की प्रहार प्रक्रिया, इन सब में समय एवं गति की क्रमबद्धता
बनी रहनी आवश्यक है। अस्त व्यस्तता से, अनियमितता और नियंत्रण न रहने से प्राण योग का आधार ही नष्ट हो जाता है और वो मात्र गहरी सांस लेने की, डीप ब्रीदिंग की सामान्य व्यायाम परिपाटी मात्र बनकर रह जाती है। संकल्प शक्ति के आधार पर खींचा हुआ दिव्य प्राण आत्म प्राण की मूलाधार स्थिति को प्रज्वलित करता है। इसी आधार पर प्रसुप्ति जागृति में परिणत होती है और साधक को आत्मसत्ता के अंतर्गत दिव्य ऊर्जा का अभिवर्धन दृष्टिगोचर होता है। कुंडलिनी योग की सिद्धि में प्राण शक्ति की प्रधान भूमिका सबने मानी है। प्राण तत्व का इतना उच्च स्तरीय परिष्कार, उसमें असामान्य प्रखरता पैदा करने की क्षमता गायत्री साधना में निश्चित रूप से है। गायत्री शब्द स्वयं इस तथ्य को घोषित करता है। गय कहते हैं प्राण को और त्रि अर्थात त्राण करना अर्थात रक्षा करना। गायत्री की प्राण प्रक्रिया का साक्षात्कार ही प्रकारांतर से कुंडलिनी योग की सिद्धि है। गायत्री साधक इस साक्षात्कार से आत्मविभोर हो उठता है। ये ऐसी दिव्य अनुभूति है जिसका एक कण भी चखने को मिल जाए तो मनुष्य उसके लिए बड़े से बड़े साम्राज्य को त्याग सकता है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।